अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला आपको दुनिया और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में रूहानी वज़ाइफ में से एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, इंशाअल्लाह जिस वजीफ़ा को करते ही इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। वो वजीफ़ा क्या है? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अभी आपको खिलाने और पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये अमल करें और अमल करते ही उसका तसव्वुर करें। इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके कदमों में गिर जाएगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है। खाने और पिलाने की बात मैंने इसलिए कही है, अक्सर हमारे दोस्त अहबाब, हमारी बहनें कहती हैं कि मुफ्ती साहब खाना और पिलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन बन जाता है। तो इसलिए आज आप हज़रात की खिदमत में एक अजीम तोहफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप जायज़ मोहब्बत करते हैं, ये अमल नाजायज़ मोहब्बत के लिए नहीं, जायज़ मोहब्बत के लिए। अगर आप जायज़ मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत पूरी नहीं हो पा रही, आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से रब ताला की मदद, फजल और करम को आप अपनी आँखों से देख पाएंगे। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। और आप ये कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। उनमें से जब आप वज़ाइफ करते हैं, वज़ाइफ करते हुए आपका काम क्यों नहीं हो पाता, उसकी भी बुनियादी एक वजह होती है, एक रीज़न होता है। वो वजह क्या है? अक्सर हमारे भाई, हमारी बहनें वो अमल तो करती हैं लेकिन अमल करते हुए उन्हें यकीन नहीं होता, मुकम्मल एतमाद नहीं होता। हमारे वज़ाइफ में से जब भी आप कोई वजीफ़ा करना चाहें, सबसे पहली शर्त यह है आपको एतमाद और यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर। कलाम अल्लाह का होता है, आप अल्लाह से मांग रहे हैं, कलाम की बरकत से अल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे, लेकिन आपको मुकम्मल एतमाद और यकीन होना चाहिए। देखिए, आज हम डॉक्टरों के पास जाती हैं इलाज मुआवजा के लिए। जब डॉक्टर हमें दवाई देता है, दवाई लिख कर देता है, तो हमने कभी डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि क्या इससे हमें शिफा मिल पाएगी। क्यों? हमारा यकीन बना हुआ होता है कि जिस डॉक्टर साहब के पास, जिस हकीम साहब के पास हम आए हुए हैं, अल्लाह की मदद से, इस हकीम से, डॉक्टर साहब से मुझे शिफा मिलेगी। यही यकीन लेकर आप हमारे वज़ाइफ में से कोई वजीफ़ा कर लिया करें। इंशाअल्लाह फिर उस वजीफ़े का असर आप अपनी ज़िंदगी, अपनी आँखों से देख पाएंगे। दूसरी शर्त यह है, हमारे वज़ाइफ करते हुए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, आप नमाज नहीं पढ़ते, गोया कि कोई भी वजीफ़ा हमारा नहीं, किसी भी पीर साहब का वजीफ़ा आपके लिए असर अंदाज साबित नहीं होगा। वजह क्या है कि रब ताला से आपका ताल्लुक मजबूत नहीं है। इन वज़ाइफ का करने का मकसद भी असल में अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करवाना है, अल्लाह से अपनी बात मनवानी है। जब रब ताला के फ़र्ज को आप पूरा नहीं कर रहे तो रब ताला से आपका ताल्लुक कैसे मजबूत होगा? तो दूसरी शर्त, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद कम अज़ कम 3 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। दुरूद शरीफ के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना चाहिए। ये जब हम शराइत पूरा करेंगे, ये वो शराइत हैं जिनका फ़ायदा हम अपनी आँखों से भी दुनिया में देख पाएंगे और मरने के बाद जो असल ज़िंदगी शुरू होने वाली है
उस ज़िंदगी के लिए भी हमारे लिए ये वज़ाइफ, ये शराइत नफ़ामंद और करामत साबित होंगे। आप इन शराइत पर अमल करें और फिर आप वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का और हमारे तमाम वज़ाइफ के असरात आप अपनी आँखों से, अपनी ज़िंदगी से देख पाएंगे। तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। आपने कई वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा गारंटी शुदा है। आप ये वजीफ़ा करके देखें और अपने काम को अपनी ज़िंदगी में एक दिन के अंदर होते हुए देख पाएंगे। लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए, जायज़ मोहब्बत क्या है? भाइयों का आपस में झगड़ा है, माँ बाप मोहब्बत नहीं करते, बीवी मोहब्बत नहीं करती, खावंद मोहब्बत नहीं करता। इसी तरह आप कहीं पर पसंद की शादी करना चाहते हैं, तब आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। ये वजीफ़ा आपके लिए नफ़ामंद और करामत साबित होगा। वो वजीफ़ा क्या है कि शुरू में नमाज इशा के बाद बेहतर है जाए नमाज पर बैठकर 11 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 21 मरतबा कुरान मजीद की जो सबसे पहली सूरत, जो हर मुसलमान बच्चे बच्ची बूढ़े मर्द औरत को याद है, जिसे सूरत फातिहा जो हम नमाज में पढ़ते हैं, 21 मरतबा वो पढ़ लेनी चाहिए। वो पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा ये आयत करीमा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये आयत करीमा 3 मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। ये पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद अब आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके ये तसव्वुर कर लेना चाहिए, आप फूंक मारें, गोया कि आप फूंक आप अपने महबूब के दिल पर मार रहे हैं, उसके सीने पर आप फूंक कर रहे हैं। आप इस नियत से ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह एक दिन का ये अमल है, इसका असर आप एक दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर देख पाएंगे। आपने कई वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन वो वज़ाइफ भी बरहक और सच्चे हैं, लेकिन ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसका असर एक दिन के अंदर आप देख पाएंगे। कोई भी वज़ाइफ जितने भी हैं, कोई भी वजीफ़ा इस वजीफ़े जैसा करामत नफ़ामंद नहीं है। ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों की गोया के जड़ है। मोहब्बत के लिए ये पावरफुल रूहानी अमल गारंटी शुदा और मुजर्रब कई लोगों का आजमाया हुआ अमल है। आप ये ज़रूर कीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। रब ताला हम सब को खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। आमीन।